नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। गन्ने में इसका कैसे प्रयोग करना, किस मात्रा में इस्तेमाल करना, गन्ने में या सभी प्रकार की फसलों में क्या काम ये करता है, किस किस खाद से ये मिलके बना है, क्या इसकी मात्रा रहेगी, 100% घुलनशील है या नहीं है, और किस किस खाद के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस खाद के साथ नहीं। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर 9.5% मैग्नीशियम और 12% सल्फर पाया जाता है। दोनों ही तत्व सभी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन खासकर सल्फर गन्ने में बहुत अच्छा काम करता है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मैग्नीशियम और सल्फर दोनों बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। दोनों इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे बड़ी खास बात 100% घुलनशील खाद है। आप इसको बड़े गन्ने में भी डाल सकते हैं और बुआई के समय पे भी। सभी प्रकार की फसलों में उत्पादन और गुणवत्ता बहुत अच्छी आती है इसके इस्तेमाल से। इसका उपयोग बुआई के समय मिट्टी में डालकर, मतलब जुताई के समय कर सकते हैं लास्ट, और स्प्रे के माध्यम से भी हम इसको अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। किसान भाइयों, जितने भी 16-17 तत्व होते हैं हमारे पौधों के लिए, उनमें बहुत खास तत्व मैग्नीशियम होता है। इसका उपयोग सभी फसलों में किया जा सकता है, दलहनी, तिलहनी, फल, कपास, गन्ना, सभी प्रकार की। मैग्नीशियम के अलावा ये सल्फर भी उपलब्ध कराता है और सबसे बड़ी बात, एक और इसकी खास बात है कि फास्फोरस की जो उपलब्धता है उसमें ये बहुत अच्छा योगदान देता है। अगर आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है गन्ने में। मैग्नीशियम सल्फेट क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है। पौधे को हरा रखने में इसका बहुत जबरदस्त महत्व रहता है किसान भाइयों। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो। मैग्नीशियम सल्फेट कई प्रमुख एंजाइमों के उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। अगर हम मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मैग्नीशियम का इस्तेमाल करने के बाद हमारी फसल को मिलता है। पौधे में शर्करा के निर्माण, यानी जो गन्ने में मिठास बनता है, उसके प्रवाह के लिए एंजाइम को गतिशील करता है। पौधों द्वारा फास्फोरस ग्रहण करने में पौधे के अंदर इसके प्रवाह को बढ़ाता है। मैंने जैसे बताया, फास्फोरस की उपलब्धता को ये बढ़ा देता है। बहुत ही अच्छी खाद है किसान भाइयों, हमें गन्ने में इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना, हमें मिट्टी में डाल के अच्छा रहेगा या स्प्रे के माध्यम से, और कितनी मात्रा हमें इसकी डालनी चाहिए किसान भाइयों। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग फसलों में बुआई के समय व खड़ी फसल में दोनों तरीके से कर सकते हैं। छिड़काव में भी किया जा सकता है। बुआई के समय मैं आपको बता देता हूं, ये बुआई में 1 एकड़ खेत में 10 से 12 किलो या 10 किलो तक भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छिड़काव में मैं बात आपको बताऊं, 5 से 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति लीटर। अगर आप 15 लीटर की टंकी ले रहे हैं तो 100 से 150 ml, अगर आप गन्ने पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150 ml तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की फसल पे थोड़ी सी मात्रा इसकी कम करनी होगी किसान भाइयों। 10-15 दिन के अंतराल पे 2 या 3 बार भी छिड़काव कर सकते हैं। 15-15 दिन के अंतराल पे अगर हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं। वैसे बेस्ट रिजल्ट इसका जमीन के माध्यम से ही आपको मिलेगा। 10 किलो प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल करिए किसान भाइयों। एक चीज और मैं बताऊं अब लास्ट में किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात, हम इसको किस किस खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस खाद के साथ नहीं, बहुत जरूरी बात है किसान भाइयों। सीधा आप इस तरह समझिए कि सल्फेट जो खाद है उसको नाइट्रेट के साथ इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ये है मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। जिसके बाद में नाइट्रेट आएगा आपको उसके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना किसान भाइयों। आप इसका इस्तेमाल डीएपी, एमओपी और एनपीके इन सब के साथ कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड वगैरह कोई भी खादों कर सकते हैं, लेकिन जहां सल्फेट लगा होगा और आप अगर नाइट्रेट के साथ इसको मिलाएंगे तो ये क्रिया कर जाएगा और फायदा किसी भी चीज का नहीं होगा। तो नाइट्रेट जहां लगाओ वहां पे सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना किसान भाइयों। धन्यवाद।